नोटबंदी, जीएसटी और अभी किसान बिल। अरे मुझे तो सरकार के फैसले ही समझ में नहीं आ रहा है। तुमको समझ भी नहीं आएंगे। तुम जाके पंचर बनाओ। अरे मैं क्यों पंचर बनाऊं भाई? क्योंकि तुम अब्दुल हो और अब्दुल पंचर बनाते हैं। किसने कह दिया कि हर अब्दुल पंचर बनाता है या हर पंचर बनाने वाला अब्दुल है? आओ चलो इसी बात पर जान लेते हैं। हाँ चलो देख लेते हैं। तो भैया आप अपना नाम बताइए। नारायण नारायण नारायण। अच्छा ठीक है। 8% मालिकाना हक इस देश का मुसलमान समुदाय के पास है। सोचिए 14% आबादी, 19 करोड़ की जनसंख्या वाला एक समुदाय के पास 8% देश की पूरी संपत्ति का मालिकाना हक है। और केवल इतना ही नहीं, अगर भारत के अंदर निवेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीबन 32% है। हिंदू समाज का जो व्यक्ति है वो कितना पैसा एक दिन में कमाता है, उसकी इनकम क्या है, आय क्या है, मुसलमानों की आय क्या है। विदेश देश पूरा नेटवर्थ मुकेश अंबानी की औकात अगर आप बात करेंगे तो 88 बिलियन डॉलर थी। यहाँ पर केवल गल्फ कंट्रियों से, जो कि जीडीपी का 3% है, 89 बिलियन डॉलर वहाँ से भारत में भेजे गए। ये उन इस्लामिक देशों के पैसे हैं जिससे भारत का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुसलमानों को पंक्चर पुत्र कहकर चिल्लाने वाले उन अंधभक्तों के जवाब में आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपकी दिल खुश हो जाएगा। यस दोस्तों, और आप ये भी जान सकेंगे कि भारत में मुसलमानों का औकात क्या है, और ये भी जान सकेंगे कि असल में उन अंधभक्तों का औकात भारत में क्या है। तो आइए बिना टाइम जाया करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और अभी किसान बिल। अरे मुझे तो सरकार के फैसले ही समझ में नहीं आ रहा है। तुमको समझ भी नहीं आएंगे। तुम जाके पंचर बनाओ। अरे मैं क्यों पंचर बनाऊं भाई? क्योंकि तुम अब्दुल हो और अब्दुल पंचर बनाते हैं। किसने कह दिया कि हर अब्दुल पंचर बनाता है या हर पंचर बनाने वाला अब्दुल है? आओ चलो इसी बात पर जान लेते हैं। हाँ चलो देख लेते हैं। अरे सर यहाँ चलते। अरे नहीं, वो तो बड़ा ऑब्वियस है, दिख रहा है वो तो। मुझे लगता है चलना चाहिए। चलिए तो। नमस्कार भाई। जी नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे हमें? मोहम्मद आमिर खान। अच्छा सर, सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? रजत। हाँ जी रजत। नहीं, आपका नाम अब्दुल है। नहीं। अरे आपका नाम अब्दुल है, आपको नहीं पता? बताइए मैडम। ठीक है सर, पहला मिला है आपको, इतना मत भाव खाइए। हाँ जी अब्दुल भाई, क्या हाल चाल? भैया मेरा नाम अब्दुल नहीं है, मेरा नाम सनील है। नहीं, आपका नाम अब्दुल है। जी नहीं, मेरा नाम सनील है। ये मैडम कह रही थी कि आपका नाम अब्दुल है। नहीं मैडम, शायद गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई मैडम को। अच्छा, गलतफहमी हो गई मैडम को। तो भैया आप अपना नाम बताइए। नारायण नारायण नारायण। अच्छा ठीक है। अंकल क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम है विजयकांत गिरी। जी विजयकांत गिरी। विजयकांत गिरी जी। हाँ। ओके। सिर्फ 2-4 दुकान मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि भोपाल में अब्दुल पंचर नहीं बनाते। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। चलिए, आफ्टर यू। हाँ तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई। तो 5 minutes later. चलिए तो नरेंद्र भाई, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी, तो देख लिया आपने, मिल गया आपको अब्दुल भाई। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ हर पंचर बनाने वाला अब्दुल नहीं होता। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर लगातार बार बार मुसलमान समुदाय को, इस्लाम को गालियां दी जाती है और उनके लिए एक शब्द का चयन किया गया है जिसे आप पंचर पुत्र कहते हैं। पंचर पुत्र वो अपमानजनक शब्द है जिसमें मुसलमान समुदाय के लोगों को अपमानित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल इस्तेमाल करती है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ।
अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। 1-2 गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोचो उनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पत्रकार। उसमें उनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश में केवल पंचर बनाए हैं, तो तुम भी पंचर बनाकर अपनी औकात में रहो। लेकिन जब इनकी औकात को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर मैं देखने गया तो मैं एकदम हतप्रत हो गया। मुझे आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झूठ अपने कार्यकर्ताओं और देश के लोगों को बताना कि क्या ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती? क्या कोई सोशल मीडिया, यूट्यूबर या फिर समाचार चैनल इस मामले को, इस रिपोर्ट को प्रदर्शित क्यों नहीं करता? शायद ये अगर मीडिया और जनता के बीच में आ जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी का ये जो भ्रम है कि मुसलमान दाने दाने को मोहताज है, खून के आंसू रो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों का नट टाइट किया हुआ है, शायद ये भ्रम टूट जाएगा और देश को जो असली हकीकत है वो दिख जाएगी। आपको ये भी सुना होगा पंचर पुत्र के साथ साथ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुसलमान और इस्लामिक बहिष्कार की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो सनातनी हिंदू भाई है वो किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी आर्थिक व्यवहार नहीं करेगा, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे ताकि मुसलमानों की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाए और वो दाने दाने को मोहताज हो जाए। लेकिन क्या होगा कि अगर मुसलमानों ने इस देश के अंदर यही ट्रेंड अपना लिया, अगर मुसलमानों ने भी आर्थिक बहिष्कार की घोषणा कर दी तो उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या होगी? क्या हमारे देश का जो आर्थिक रीढ़ है वो टूट जाएगा? क्या हिंदुओं द्वारा इस तरह के जो आर्थिक बहिष्कार का जो आह्वान किया जाता है क्या वो हकीकत हो सकता है? इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करने की कोशिश की है। भारत के अंदर मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है, आज तक इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आपको यूट्यूब चैनल या फिर समाचार चैनलों पर नहीं मिलेगी। मेरा एक ईमानदारी वाला प्रयास है, आपको बहुत छोटे में, मैं बहुत बड़ी विश्लेषण नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से बीजेपी, IT सेल और जो भारत सरकार है हमारे देश के जो हिंदू भाई और सनातनी भाइयों हैं उनको किस तरह से उनका बेवकूफ़ी काटते हैं और अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि आज जो सबसे ज़्यादा खून के आंसू रोने और दाने दाने को मोहताज और संघर्ष करता हुआ समाज दिख रहा है वो सनातन समाज ही है। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की ये रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो ही आप किसी को ये शेयर करिएगा और लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारत के अंदर मुसलमानों के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, मुसलमानों की हैसियत क्या है इस देश के अंदर, मुसलमान समुदाय का जो औकात है वो क्या है। बार बार ये सवाल सोशल मीडिया पे बीजेपी, IT सेल वाले पूछते हैं, तो आज उनकी औकात मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरे देश के अंदर मुस्लिम समुदाय कितना है? 14%। अगर इसे आंकड़े में माना जाए तो करीबन 19 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि पूरे भारत के तमाम राज्यों की जितनी भी संपत्तियां हैं, सरकारी, प्राइवेट, लीगल, इलीगल, तमाम संपत्तियों का जो सरकारी रिकॉर्ड पर है उसको अगर आप जोड़ दिया जाए, जिसे टोटल एसेट्स ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, वो 8% मालिकाना हक इस देश का मुसलमान समुदाय के पास है। सोचिए, 14% आबादी, 19 करोड़ की जनसंख्या वाला एक समुदाय के पास 8% देश की पूरी संपत्ति का मालिकाना हक है। और केवल इतना ही नहीं, अगर भारत के अंदर निवेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीबन 32% है। मुसलमानों के समुदाय से निकले हुए जेब के पैसे से ये देश चल रहा है, जो आंकड़ा 32% के आसपास है। पूरे देश की GDP है 3.17 लाख करोड़ $, उसमें से अगर आप 32% कैलकुलेट कर लीजिए तो उतना पैसा भारत के अंदर मुसलमानों का लगा हुआ है। अगर मुसलमानों ने आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो हमारा देश की जो आर्थिक रीढ़ है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हिंदू समाज का जो व्यक्ति है वो कितना पैसा एक दिन में कमाता है, उसकी इनकम क्या है, आय क्या है, मुसलमानों की आय क्या है। वित्त मंत्रालय के सरकारी आंकड़े के हिसाब से आपके स्क्रीन पे ये जो टेबल दिख रहा है ये वहाँ से मुझे मिला। इसमें क्लियरली लिखा है कि हिंदू समाज का जो एक इंसान है उसके एक दिन की औसत आय जो है 168 रुपये है, 168 रुपीज़, और एक मुस्लिम समाज का जो औसत आय है वो 160 रुपये है। समझिए केवल 8 रुपये का फ़र्क है। हिंदू समुदाय 110 करोड़ है, मुस्लिम समुदाय केवल 19 करोड़ है। 110 करोड़ की आबादी वाला हिंदू समुदाय जिसमें हिंदुत्व की सरकार है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सारे लोग हैं, उसके बावजूद हिंदू की जो इनकम है केवल 168 रुपये है। और जो मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनके काम धंधों को तोड़ा जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी इनकम जो है 160 रुपया है। अगर आप साल का औसत निकाला जाए तो एक हिंदू इंसान की जो आय है वो 61,423 रुपया है। और उसके उलट मुसलमान जो इतना प्रताड़ित है, तकलीफ़ में है, बहुत बेसहारा है, उसको तोड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक मुस्लिम इंसान 58,420 रुपया कमा रहा है। इतना प्रताड़ित होने के बाद 58,000 रुपया कमा रहा है। और उनके समर्थन में हिंदू समुदाय और सनातनियों के संबंध के एकदम भव्य हिंदू राष्ट्र बनने वाले राष्ट्र में हिंदू समुदाय का इंसान 61,000 रुपया कमा रहा है। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, और हो सकता है तो हर भारतीय के मोबाइल तक इसे ज़रूर पहुँच